एक छोटा सा गांव जहां सपने तो बड़े होते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने के मौके अक्सर छोटे पड़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ और उसका एक चर्चित क्षेत्र कुंडा जिसका नाम लेते ही एक मजबूत पहचान सामने आती है। रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया, एक ऐसा नाम जिसने इस क्षेत्र को अलग पहचान दी। लेकिन आज उसी कुंडा की मिट्टी से एक नई पहचान उभर रही है, सोच की, संघर्ष की और बदलाव की। यह कहानी है अलुवामई गांव के एक ऐसे युवा की जिसने अपने सपनों को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा बल्कि उन्हें समाज और दुनिया तक पहुंचाया। नाम है पीयूष पंडित। बचपन हर किसी के लिए खुशियों का समय होता है, लेकिन पीयूष पंडित के लिए यह इतना आसान नहीं था। एक हादसा और उनका एक हाथ हमेशा के लिए चला गया। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जिसे खेलना चाहिए था उसे खुद को संभालना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि उनके पास क्या नहीं है, उन्होंने हमेशा यह सोचा कि वो क्या कर सकते हैं। यही सोच उन्हें सबसे अलग बनाती है। पढ़ाई के लिए वो प्रयागराज पहुंचे, नया शहर, नई चुनौतियां और सीमित संसाधन, लेकिन उनके अंदर कुछ बड़ा करने की आग थी। उन्होंने सिर्फ पढ़ाई नहीं की, उन्होंने सीखना शुरू किया, लोगों से, अनुभव से और जिंदगी से। धीरे धीरे उन्होंने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा। शुरुआत छोटी थी लेकिन सोच बड़ी। उन्होंने लोगों को जोड़ा, नेटवर्क बनाया और धीरे धीरे अपना काम कई राज्यों तक फैला दिया। लेकिन पीयूष पंडित को अलग बनाती ही उनकी सोच। वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, वो ग्लोबल माइंडसेट रखने वाले युवा हैं। वो दुनिया के कई देशों की यात्रा कर चुके हैं। उन्होंने अलग अलग देशों को देखा, सीखा, समझा और वो कई भाषाओं को समझते हैं। और अंग्रेजी वो इतनी आत्मविश्वास से बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी बात मजबूती से रखते हैं। जहां एक आम ग्रामीण युवा भाषा और मौके की वजह से रुक जाता है, वहीं पीयूष पंडित दुनिया से सीधे जुड़ते हैं। लेकिन इतनी सफलता के बाद भी उन्होंने अपने गांव को नहीं छोड़ा। उनके मन में एक सवाल था, मैं तो आगे बढ़ गया लेकिन मेरा गांव अब भी पीछे है। यहीं से शुरू हुआ स्वर्ण भारत परिवार, एक ऐसा संगठन जो सिर्फ नाम के लिए नहीं बल्कि बदलाव के लिए बना। शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, हर क्षेत्र में काम शुरू हुआ। लेकिन उनका सपना और बड़ा था। उन्होंने सोचा, अगर बदलाव करना है तो ऐसा करो जो दुनिया देखे। और यहीं से जन्म हुआ ई विलेज, स्मार्ट मेट्रो विलेज। एक ऐसा गांव जहां शिक्षा हो, जहां स्किल हो, जहां रोजगार हो और जहां से दुनिया जुड़ी हो। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। लोगों ने सवाल उठाए, कुछ ने मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने काम किया और फिर आया ग्लोबल फेस्टिवल। यहीं से अलुवामई गांव दुनिया से जुड़ना शुरू हुआ। आज इस छोटे से गांव में 50 से ज्यादा देशों के डेलीगेट्स आ चुके हैं। और ये लोग सिर्फ घूमने नहीं आए थे, ये आए थे सीखने, समझने और इस मॉडल को विकसित करने के लिए। इनमें शामिल थे शिक्षक, उद्यमी, युवा, सामाजिक कार्यकर्ता। उन्होंने इस गांव को देखा, यहाँ की शिक्षा को समझा और एक बात मानी, भारत के गांव कमजोर नहीं है, बस उन्हें सही दिशा चाहिए। एक समय था जब गांव के लोग शहर जाना चाहते थे और आज दुनिया गांव आ रही है। पीयूष पंडित ने साबित कर दिया, कमी शरीर में नहीं सोच में होती है। एक हाथ कम होने के बावजूद उन्होंने वो कर दिखाया जो बहुत लोग दोनों हाथ होते हुए भी नहीं कर पाते। आज अलुवामई सिर्फ एक गांव नहीं है, यह एक मॉडल है, एक प्रेरणा है। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, ये कहानी उस सोच की है जो कहती है, अगर इरादे मजबूत हों तो एक छोटा सा गांव भी पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच सकता है। पीयूष पंडित की इस कहानी को सुनकर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।